युग हरलीन से कहता है कि नेहा उनके घर आई है। हरलीन सहमत हो जाती है और वहां से चली जाती है। आरवी पूर्वी से पूछता है कि वह किस बारे में सोच रही है। पूर्वी आरवी से कहती है कि उन्हें तलाक के कागजात पर साइन करने होंगे। आरवी का कहना है कि वे इसी पर सहमत हुए थे। आरवी का कहना है कि वे तलाक के कागजात पर साइन कर देंगे और वह नेहा के साथ शादी के लिए राजी हो जाएगा, लेकिन वह उससे शादी नहीं करेगा और कहता है कि वे शादी से पहले नेहा को बेनकाब कर देंगे। आरवी पूर्वी से पूछता है कि वह अभी भी चिंतित क्यों दिख रही है। पूर्वी का कहना है कि वह जानती है कि वे जो कर रहे हैं वह सिर्फ अभिनय है, लेकिन वह अभी भी डरी हुई है। आरवी पूर्वी को चिंता न करने के लिए कहता है और कहता है कि वे अलग नहीं होंगे। युग आता है और आरवी और पूर्वी को बताता है कि नेहा उनके घर आई है। पूर्वी और आरवी नेहा से मिलने के लिए हॉल में जाते हैं। आरवी पूर्वी से पूछती है कि क्या वह भाग्य पर विश्वास करती है। पूर्वी हाँ कहती है। आरवी पूर्वी से कहता है कि उनके साथ जो कुछ भी होता है वह उनकी कुंडली भाग्य में पहले से ही तय हो चुका है। आरवी पूर्वी से कहता है कि उसकी कुंडली भाग्य में उसका नाम कुमकुम है और कहता है कि चाहे वे जो भी सोचें उन्हें इसे स्वीकार करना होगा। पूर्वी आरवी से कहती है कि वह भी ऐसा ही सोचती है और इस पर टिप्पणी करती है। पूर्वी कहती है कि फिर भी वह तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करेगी। पूर्वी कहती है कि उसके बारे में सोचकर उसका दिल दुखी हो रहा है। आरवी पूर्वी से चिंता न करने के लिए कहता है। मोनिशा आती है और आरवी से कहती है कि हर कोई उनका इंतजार कर रहा है और आरवी और पूर्वी को नीचे आने के लिए कहती है। आरवी सहमत हो जाती है। पूर्वी आरवी से कहती है कि वह उसका हाथ नहीं छोड़ रहा। आरवी और पूर्वी नेहा के पास आते हैं। नेहा आरवी और पूर्वी से कहती है कि उसने उनसे कहा था कि वह उनके तलाक के कागजात लेकर वापस आएगी। नेहा पूर्वी से तलाक के कागजात लेने के लिए कहती है। पूर्वी तलाक के कागजात लेने में झिझकती है। नेहा पूर्वी से पूछती है कि वह तलाक के कागजात क्यों नहीं ले रही है। नेहा पूर्वी से पूछती है कि क्या वह तलाक नहीं ले रही है। नेहा पूर्वी को याद दिलाती है कि वह पूर्वी की वजह से यहाँ है और कहती है कि पूर्वी ने ही उसे यह विचार दिया था। नेहा पूर्वी से कहती है कि उसे तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करने होंगे। नेहा पूर्वी को याद दिलाती है कि उसने ही उसे बताया था कि वह आरवी से अलग होना चाहती है। नेहा पूर्वी से कहती है कि वह अब पीछे नहीं हट सकती। नेहा पूर्वी से कहती है कि उसके और मल्होत्रा परिवार के लिए बेहतर होगा कि पूर्वी तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कर दे। आरवी नेहा से कहता है कि वह उससे बात करना चाहेगा। नेहा सहमत हो जाती है। नेहा आरवी से कहती है कि उसने उसके साथ जो किया उसके बाद उसके लिए उससे बात करना आसान नहीं है। नेहा आरवी से कहती है कि उसे उसके साथ सामान्य होने में समय लगेगा। आरवी नेहा से कहता है कि वह उससे सिर्फ 5 मिनट बात करना चाहता है और नेहा से कहता है कि अगर वह उससे बात भी नहीं कर सकता तो वे तलाक के इन कागजात पर तब दस्तखत करेंगे जब वह पूरी तरह से सामान्य हो जाएगी और नेहा को यहां से जाने के लिए कहता है। नेहा यह सुनकर उससे बात करने के लिए राजी हो जाती है। आरवी वहां से चला जाता है। नेहा पूर्वी से पूछती है कि क्या वह ठीक है क्योंकि वह अलग दिख रही है। नेहा पूर्वी से कहती है कि वह उसके साथ खेल न खेले। आरवी नेहा को एक कमरे में ले जाता है और नेहा से कहता है कि पूर्वी उसकी पत्नी है। नेहा आरवी से कहती है कि पूर्वी उसकी पत्नी है, लेकिन एक बार तलाक हो जाने के बाद वे पति पत्नी नहीं रह पाएंगे। नेहा आरवी से कहती है कि वह उसे कानून की मदद लेने के लिए मजबूर न करे। नेहा आरवी को याद दिलाती है कि सच्चाई यह है कि उसने उसके साथ छेड़छाड़ की। पूर्वी ने सार्वजनिक रूप से उसकी छवि खराब करने की कोशिश की। पूर्वी ने सार्वजनिक रूप से उसकी छवि खराब करने की कोशिश की। हरमन ने उसे खरीदने की कोशिश की और सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई यह है कि पूरे मल्होत्रा परिवार ने उससे वादा किया था कि वे उसकी शादी आरवी से करेंगे और अब वे अपना वादा नहीं निभा रहे हैं। नेहा आरवी को चेतावनी देती है कि अगर उसने उससे शादी नहीं की तो वह बहुत परेशानी में पड़ जाएगा। नेहा आरवी से कहती है कि वह केवल अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए उससे शादी करना चाहती है और इस पर टिप्पणी करती है। मल्होत्रा परिवार नेहा पर टिप्पणी करता है। दीपिका पूर्वी को नेहा को उनके जीवन में लाने के लिए दोषी ठहराती है और इस पर टिप्पणी करती है। दिया सभी से कहती है कि पूर्वी को परिस्थितियों ने ऐसा करने के लिए मजबूर किया है। यदि नहीं तो वह आरवी को तलाक क्यों देगी और अपनी शादी को नष्ट करेगी। मोनिशा दिया को चुप रहने के लिए कहती है और पूर्वी पर टिप्पणी करती है। युग मोनिशा से पूछता है कि वह पूर्वी से इस तरह बात करने वाली कौन होती है। वैशाली युग से कहती है कि वह मोनिशा से उस लहजे में बात नहीं कर सकता और उसे सबक सिखाने के लिए उसे दूर ले जाने की कोशिश करती है।
लेकिन जसवंत वैशाली को रोक देता है और उस पर भड़क जाता है और कहता है कि युग उसका बेटा है और इस पर टिप्पणी करता है। दादाजी हरमन और हरलीन वैशाली के खिलाफ आवाज उठाने और उसका अपमान करने के लिए जसवंत को डांटते हैं। हरलीन जसवंत से कहती है कि इस घर में महिलाओं का सम्मान किया जाता है और इसे बनाए रखना हर आदमी का काम है। जसवंत हरलीन से माफी मांगता है। हरलीन कहती है कि उसे वैशाली से माफी मांगनी चाहिए। नेहा आरवी से कहती है कि उसे पश्चाताप के रूप में उससे शादी करनी होगी और इस पर टिप्पणी करती है।